ये केवल बोलने वाली सरकार है। ठग करके, युवाओं को ठग करके, झूठ बोल करके इन्होंने उनका मत लेने का काम किया है और ये किसी को नौकरी नहीं देने जा रही है। ये यहाँ की नौकरियों को ये लोग गैर राज्यों के लोगों से लुटवाना चाहते हैं। क्या इस सरकार का यही एजेंडा है कि कैसे सरकार ने आपको 5 लाख नौकरी के नाम पे ठगा, कैसे आपको भर्ता के बेरोजगारी भर्ता के नाम पर आपको ठगा। के मुद्दे पे भाजपा के विधायक धरने पर बैठे हैं और आप देखिए कि इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पे क्या क्या लिखा हुआ है। 5 लाख युवकों को नौकरी दो, जो कि हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनावी सभाओं में जा रहे थे तो उनका एक वायदा था कि पहले ही साल जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। शशिभूषण मेहता जो कि पांकी से विधायक हैं, उनके हाथ में ये तख्ती है और देखिए कि रोजगार की लुटेरी सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, और इस तरीके के कई ऐसे स्लोगन्स हैं जो नौकरी की मांग को लेकर के जो है युवाओं के समर्थन में यहाँ पर भाजपा के विधायक धरने पर हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेहता जी, अचानक से नौकरी, देखिए सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, वो अपने चुनावी वादा को भूल गई। प्रत्येक वर्ष 5 लाख। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM बेरोजगारों को रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी और रोजगार नहीं देने की स्थिति में जिनका रोजगार नहीं होता उनको 5,000 रुपया ये स्नातक को और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इनका ये फाइल में ही बंद रह गया। और याद कराने के लिए हमने धरना में बैठा है और ये बताने के लिए कि आने वाले समय में इस जनता इसका सबक सिखाएगी और अपने जो वादा किया है अभी भी समय है, इसको आप याद करके उनके वादों को सब पूरा करें और बेरोजगारों को 5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरी दें और साथ ही साथ जो नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दें। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के तो सदन के भीतर सरकार का जवाब भी आ गया है कि कोई अब तक प्रारूप तैयार नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है और भी कई सारे विधायक हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनीष जायसवाल हैं हजारीबाग से। आप देखिए कि इनके हाथों में एक तख्ती है जिसमें लिखा है कि स्थानीयों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में जो है उनको नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तो लड़ाई पहले स्थानीयता को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ा विषय वही है कि स्थानीय कौन। हम लोगों की जब सरकार थी तो हम लोगों ने परिभाषित किया था कि 85 स्थानीय होगा। जो लोग 85 के बाद से झारखंड में हैं वो उनको हम लोग स्थानीय मानेंगे। और इस सरकार ने क्या किया कि अगर कोई इंटरमीडिएट किया हो और IE किया हो वहाँ से उसी को हम लोग ये मान्यता देंगे। तब आप समझिए कि कोई व्यक्ति अगर यूपी से आता है, यहाँ मैट्रिक करता है 16 साल की आयु में, 18 में IE करता है और 21 में वो BA करता है, 6 साल मात्र झारखंड में रहेगा और उसको जो है स्थानीय माना जाएगा। तो ये क्या यहाँ की नौकरियों को ये लोग गैर राज्यों के लोगों से लुटवाना चाहते हैं? क्या इस सरकार का यही एजेंडा है? इस सरकार को बताना चाहिए। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानीयता क्या है। 1932 है, 34 है, 80 है, 90 है, 2000 है, या फिर एकदम बिल्कुल फ्री है कि लोग बाहर से आएं और झारखंडियों का हक अधिकार छीन लें। यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मनीष जी, आप लोग जिस तरीके से सदन के भीतर जो पहले देखा जाता रहा है भाजपा को खास करके, इस बार के बजट सत्र में जो है वो आक्रामकता जो है नहीं दिख रही है। क्या वजह क्या है? नौकरी के मुद्दे पे ठीक है आप लोग बात कर रहे हैं, हर रोज़ एक नए मुद्दे को लेकर के आप लोग आते हैं सदन के बाहर या अंदर जो है आप लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है चीज़ें। देखिए, आक्रामकता जो है केवल बॉयकॉट करने से ही नहीं होती है। आज हमारे जितने भी वक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं उन आंकड़ों पर अगर आप ध्यान दीजिए। कल नवीन जायसवाल जी ने आंकड़ा दिया PWD रोड का, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि विगत सरकारों में बजट का कितना उपयोग होता था। रघुवर जी की सरकार में हर समय 100 से ऊपर प्रतिशत की उपलब्धि थी और इनके सरकार में जो है वो उपलब्धि घट करके 60% हो जाता है। जहां हम लोग 5 साल में 26,000-27,000 किलोमीटर रोड बनाते हैं, वहाँ ये लोग 1 साल में 900 किलोमीटर रोड भी नहीं बना पाते हैं। तो ये सब जो आंकड़े हैं
ये आंकड़ा पूरा झारखंड और झारखंड की एक एक जनता देख रही है। हल्ला करना हमारा, फसाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता को बताना आंकड़ों के माध्यम से कि ये सरकार कितनी निसफल सरकार है, असफल सरकार है और कैसे ये जनता को ठग रही है। ये जो राज्य भर में जो युवा हैं वो सड़कों पे हैं, नौकरी को लेकर के या फिर भाषा को लेकर के या फिर स्थानीयता को लेकर के। भाजपा जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड में, कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है इन युवाओं से? देखिए, हम लोग हर से संपर्क में हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हम लोग बहुत ग्रुपों से संपर्क में हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं हो। युवा अपने ये के लिए परेशान है, नौकरी के लिए, और हम लोग उनको कोई टूल बना करके उनका इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान भी हम लोगों को रखना है। लेकिन उनकी समस्याओं को साथ ही साथ जो सर्वोच्च सदन है इस राज्य का, उसमें भी वहाँ तक भी बात लानी है। हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे सरकार ने आपको 5 लाख नौकरी के नाम पे ठगा, कैसे आपको भर्ता के बेरोजगारी भर्ता के नाम पर आपको ठगा गया, और आपके सभी मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ पर डट करके खड़े हैं और उनका एक एक मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि ये नियुक्ति वर्ष जो कि एक्सटेंशन लिया हुआ है मार्च तक, अब तकरीबन 20 दिन के आसपास बचे हैं। आज आप लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष भी मतलब क्या मतलब? आप देखिए, आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो सरकार में जो वैकेंसी है वो 3.5 लाख पदों की है। 3.5 लाख सृजित पद आज के दिन में वैकेंट है। ये सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती तो ये लोग तुरंत ही इस पर नियुक्तियां कर सकते थे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये केवल बोलने वाली सरकार है। ठग करके, युवाओं को ठग करके, झूठ बोल करके इन्होंने उनका मत लेने का काम किया है, और ये किसी को नौकरी नहीं देने जा रही है। ये इसी वर्ष नहीं, आने वाले 2-3 वर्षों में भी ये कोई नौकरी किसी को नहीं देने जा रही है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। मनीष जायसवाल को आप सुन रहे थे, जो कि ये बोल रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष में एक्सटेंशन लेने के बावजूद अब महज 20 दिन बचे हैं, इसके बावजूद जो है हेमंत सोरेन अब तक किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि आगामी जो भी कार्यकाल हेमंत सोरेन का बचा हुआ है 2.5 साल के आसपास, उसमें भी युवाओं को किसी भी तरीके का कोई नौकरी जो है नहीं दिया जाएगा। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in